एक राज्य, एक राजकुमारी, एक तांत्रिक। एक अभिशाप। और परिणाम एक महायुद्ध। ये कहानी है इस किले की जो आज भी एक पहेली बनी हुई है। तो दोस्तों हम आ गए हैं भानगढ़, इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड प्लेस जो राजस्थान में स्थित है। और अब हम जा रहे हैं, टिकट खरीद लिया है और भानगढ़ के किले को देखने। डर लग रहा है? वो तो शुरुआत में जैसा नाम लिखा है रहस्यमयी और भारत में ऐसे डरावना किला। भारत में से कई सारे किले हैं जो वहाँ की कहानियों के कारण प्रचलित हैं, प्रसिद्ध हैं डरावने पैलेस के रूप में। तो ये भी एक मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है। देखते हैं यहाँ की क्या इतिहास और क्या स्टोरियाँ हैं। वैसे भानगढ़ जब ये किला बना था 17वीं शताब्दी में इस किले को बनवाया गया था मान सिंह के द्वारा। उनके पितामह के नाम पर एक किले को रखा गया है, नाम भान सिंह के नाम पर भानगढ़। और उस समय यहाँ पर लगभग 10,000 की पॉपुलेशन बसती थी। ये सभी खंडहर जो यहाँ पर दिख रहे हैं ये एक बड़े शहर होने की निशानी दिखाते हैं। बड़े बड़े दूर दूर तक खंडहर हैं यहाँ पर, जो बहुत बड़े एक शहर की पहचान के रूप में प्रसिद्ध था। आज भी इन खंडहरों को देखकर आपको महसूस होगा कि इनमें कोई ना कोई तो मौजूद है जो हमें घूर रहा है, हमें बुला रहा है, हमसे कुछ कहना चाहता है। इस रास्ते को देख के ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा बाज़ार रहा होगा, जहाँ पर कई सारी ऐसी कोठरियाँ बनी हुई है जो किसी मार्केट को होने का यहाँ पर एक प्रतीक दिखाई दे रहा है। अलग अलग कोठरियाँ हैं, या हो सकता है ये सैनिकों के रहने की छावनी के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता हो। अलग अलग कोठरियाँ हैं यहाँ पर। अब हम प्रवेश कर रहे थे भानगढ़ के मुख्य किला परिसर में, जहां सबसे पहले हमें गोपीनाथ मंदिर के दर्शन होते हैं। क्योंकि इस मंदिर में कोई मूर्ति स्थापित नहीं है, पर इस जलाधारी को देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर भोलेनाथ की स्थापना या तो की गई थी या फिर उसको बाद में खंडित कर दिया गया है। दूर दूर तक खंडहर के अवशेष यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बेहद ही खूबसूरत और पहाड़ियों के बीच में, अरावली पर्वतों के बीच में बसा हुआ ये भानगढ़ का किला है। और बहुत ही शानदार मौसम और यहाँ के प्राकृतिक नज़ारों से ये बहुत ही अच्छा लग रहा है अभी। राजस्थान के कितने भी महल जो बने हुए हैं सब जगह पानी का स्टोरेज और पानी को संग्रह करने की जो तकनीकें थी बहुत ज़्यादा विकसित थी। पानी की कमी के कारण यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से कुंड और ये बनाए जाते थे।
मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये भानगढ़ किला और उसके सामने का बगीचा और ये सोमेश्वर महादेव का मंदिर है। तो यहाँ के इतिहास को अगर बताया जाए तो कई सारी कहानियाँ यहाँ पर प्रचलित है। कितनी वो सच्चाई है उन कहानियों में वो तो हम बता नहीं सकते, लेकिन कहानी ये बताई जाती है जो हमने यहाँ पर सुनी है कि यहाँ पर एक राजकुमारी थी रत्नावती और एक तांत्रिक था सिंधु सेवड़ा। उन जो तांत्रिक था वो रत्नावती पर मोहित हो गया था, वो उसको हासिल करना चाहता था, लेकिन वो कभी भी तांत्रिक की तरफ मुँह उठा के नहीं देखी। तो इस बात से नाराज़ सिंधु सेवड़ा ने एक प्रपंच रचा और राजकुमारी को हासिल करने के लिए इत्र का उपयोग किया। इत्र खरीदने राजकुमारी मार्केट जाती थी, बाजार जाती थी, तो वहाँ पर उस तांत्रिक ने उस इत्र पर काला जादू कर राजकुमारी को देना चाहा। राजकुमारी ने उस इत्र की शीशी को स्वीकार करने के बजाय उसे एक पत्थर पर फोड़ दिया। कहते हैं वही पत्थर जादू के प्रभाव से तांत्रिक की मौत का कारण बना। और मौत के वक्त वो यहाँ के भानगढ़ के किले को श्राप देता है। श्राप के कारण यहाँ पास के ही एक राज्य ने इस किले पर आक्रमण किया और पूरे किले को तहस नहस कर दिया पास के राज्य ने, और सभी लोगों की मौत हो गई। तो उस श्राप के कारण आज भी बताया जाता है कि शाम को यहाँ पर कोई रुकता नहीं है, और अगर वो रुक जाता है तो वो दोबारा घर लौटता नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि इस किले में तरह तरह की आवाज़ें उन्हें सुनाई देती है, कभी तलवार की, कभी चूड़ियों की खनकने की, कभी रोने की। ऐसी कई सारी कहानियाँ यहाँ पर प्रचलित हैं। तो जी अब हम इंटर हो रहे हैं भानगढ़ किले के मुख्य महल में। भानगढ़ के प्राचीन नगर की स्थापना आमेर के शासक राजा भगवंत दास ने 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में की थी, जिसके बाद राजा मान सिंह के भाई माधो सिंह की रियासत की राजधानी की इसको बनाया गया। माधो सिंह मुगल सम्राट अकबर के दरबार में दीवान के पद पर थे। तो वहाँ पर ऊपर है भानगढ़ का किला, और अब हम चढ़ रहे हैं मुख्य किले के महल के अंदर। चारों ओर पहाड़, प्राकृतिक नज़ारे बहुत ही खूबसूरत बना रहे हैं इस किले को। पूरी खड़ी चढ़ाई बना रखी है, और ये कोई गुप्त रास्ता दिख रहा है जी, कोई गुप्त रास्ता है। Ele que relato material que não era animado. इसमें क्या है नीचे? इसमें स्थान है इसमें। दोस्तों ये पहाड़ी पर एक दीवार बनी हुई है, वो दूर दूर तक दिखाई दे रही है। बहुत लंबी एक दीवार बनी हुई है, और वहाँ पर कई 2 मंदिर भी दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर मंदिरों का निर्माण दर्शाता है कि ये राजधानी धार्मिक प्रवृत्ति की रही होगी। अभी हम किले की दूसरी मंजिल पर हैं, और इन संरचनाओं को देख के ऐसा लग रहा है कि एक मंजिल ऊपर और रही होगी यहाँ पर, जहाँ पर ये कुछ कमरे दिखाई दे रहे हैं बने हुए। और ये बहुत बड़ा कोई प्रसाल या एक बड़ा ऑडिटोरियम टाइप दिखाई दे रहा है, जहाँ पर पीछे माता का मंदिर या कोई मंदिर है, उसके आगे ये जगह है जहाँ पर पूजा अर्चना और सभी कामकाज किए जाते होंगे।
यदि आप यहाँ भानगढ़ आना चाहते हैं तो अभी का जो मौसम आप देख रहे हो, ऊपर पहाड़ों पे बादल है और मौसम बहुत सुहाना है। तो ऐसे मौसम में अगर आप आएंगे, खासकर बारिश के और जनवरी के बीच में, तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा। दूसरा, यहाँ आने के लिए आपको दौसा, राजस्थान का दौसा शहर है, और अलवर, दोनों जगह से आप यहाँ पर आ सकते हैं। रुकने के लिए यहाँ पे पास के गाँव में गेस्ट हाउस वगैरह भी है, तो आप यहाँ स्टे भी कर सकते हैं, या फिर अपने पर्सनल व्हीकल से आकर देखकर फिर यहाँ से आगे भी जा सकते हैं। खूबसूरत जगह है, पहाड़ी अरावली रेंज है पूरी, वहाँ ऊपर भानगढ़ का किला है। तो बेहद खूबसूरत नज़ारे आप यहाँ पर देख पाएंगे। वहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि जो बादलों के गुबार है वो सभी पहाड़ियों तक टच हो रहे हैं। तो मौसम जब बारिश का हो तो आप यहाँ पे ज़रूर आइए, गर्मी को अवॉइड करके यहाँ आना ठीक रहेगा।